हल्दीराम भुजियावाला ने पंटोमैथ के भारत वैल्यू फंड से माइनॉरिटी स्टेक बेचकर अर्ज 245 करोड़ रेज किए हैं, जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए यूज करने का प्लान है। बीजेपी के एमएलएस को हाउस में हंगामा होने पर बाहर निकाला गया और असेंबली को एडजर्न कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनाव प्रबंधक सुसान समराल वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने कहा कि प्रियंका गांधी वायनाड बाइपोल जमात इस्लामी के सपोर्ट से लड़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया इस महीने 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला कानून पेश करेगा, पीएम एंथनी अल्बानीज ने कहा। सुप्रीम कोर्ट आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिनॉरिटी स्टेटस पर फैसला सुनाने वाला है। यूसीड और सीडी 2025 के लिए आखिरी दिन रजिस्ट्रेशन लेट फी के साथ आज शाम 5 बजे तक है। इलॉन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी विवियन विल्सन ने कहा कि ट्रंप की जीत के बाद उन्हें यूएस में फ्यूचर नजर नहीं आता, इसलिए वो वहां से जा रही हैं। छठ के अंतिम दिन पर भक्त सूर्योदय पर अर्घ्य देते हैं और अपने बच्चों की रक्षा और परिवार की खुशी के लिए छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके चुनावी जीत पर बधाई दी और जुलाई में हुए हत्या के प्रयास के दौरान उनकी हिम्मत की तारीफ की। कनाडा द्वारा रोके जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया टुडे ने कहा कि वे खुले मीडिया के लिए वकालत जारी रखेंगे। जेएंडके के किश्तवाड़ में आतंकवादियों ने 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स नजीर अहमद और कुलदीप कुमार को किडनैप करके मार दिया। विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को गले लगाते हुए मुंबई में डोसा कैफे में पोज दिया। तस्वीर वायरल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला सुनाएगा। कर्नाटका के हवरी पुलिस ने बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। उनके झूठे दावा पर कि एक किसान ने वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन छीनने के बाद सुसाइड किया। सलमान खान को विवादित गाने के गीतकार लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने पर फिर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें 1 महीने के भीतर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी गई है। भारत की अनिता वर्मा लल्लियन ने मैथ्यू पेरी का लॉस एंजेलिस वाला घर $8.5 मिलियन में खरीदा है, जहां पेरी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर गर्व जताया। पीएम मोदी ने बीजेपी के वेटरन एलके अडवाणी को उनके 97वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनकी देश के विकास में योगदान की तारीफ की। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए रखे समोसे और केक सुरक्षा स्टाफ को दिए गए, मामले की सीआईडी जांच शुरू। एक संघीय जज ने जो बाइडेन की उस नीति को रद्द कर दिया जो अमेरिकी नागरिकों के अवैध वैवाहिक जीवन साथियों को कानूनी स्थिति दिलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए। जेएंडके के सोपोरे में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में 2 टेररिस्ट्स मार दिए गए। पीएम मोदी ने छठ के अवसर पर लोगों को बधाई दी और कहा कि महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठानों में प्रकृति और संस्कृति की झलकी नई ऊर्जा देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने युवा पुरुषों में अधिक वोट पाए, जबकि कमला हैरिस ने महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए गर्भपात के अधिकारों को प्राथमिकता दी। टाटा मोटर्स का Q2 रेवेन्यू पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल डिमांड की कमी और JLR डिमांड और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के वजह से कम होने का अंदाजा है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद हुई। जेएंडके असेंबली में बीजेपी सदस्यों ने विशेष स्थिति के प्रस्ताव पर प्रोटेस्ट किया, जिसे स्पीकर ने 12 विपक्ष एमएलएस को बाहर निकाला। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने एम्स्टर्डम में इजरायली फुटबॉल फैंस पर हमलों के बाद 2 बचाव विमान भेजे।
सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU का अल्पसंख्यक स्थिति का मुद्दा अब एक नए 3 जज बेंच द्वारा तय किया जाएगा। मणिपुर के जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइबल गांव के लोगों पर हथियारबंद डाकुओं ने हमला किया और 6 घर आग लगा दिए। कर्नाटक सरकार ने बीजेपी युवा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सोशल मीडिया पर एक किसान की आत्महत्या का आरोप लगाया। एक तुर्की बॉस ने भारतीय कर्मचारी की शादी की छुट्टी की मांग को ठुकरा दिया, जिसके कारण दूल्हा और दुल्हन ने वीडियो कॉल पर शादी की। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी बेटी ड्यूआ के साथ पहले पारिवारिक छुट्टी के लिए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने प्रस्तावित किया है कि पुरुषों को महिलाओं के कपड़े नहीं बनाना चाहिए और न ही उनके बाल काटने चाहिए, ताकि महिलाओं को बुरे स्पर्श से बचाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने कनाडा के EAM जयशंकर की प्रेस मीट ब्लॉक करने पर कहा कि वो जरूरी खबरें और विभिन्न नजरिए लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने मुंबई के कैफे में दोसस का मजा लिया और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि उसकी इकोनॉमी किसी और देश से तेज ग्रो कर रही है। रुपये ने US डॉलर के खिलाफ 5 पैसे गिरकर 4437 का ऑल टाइम लो रिकॉर्ड किया। SBI का Q2 नेट प्रॉफिट 28% बढ़कर Rs 18 करोड़ हुआ, जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। अर्जुन कपूर ने रोहित शेट्टी का शुक्रिया अदा किया उनकी आशा पर, जब बहुत लोग अनविलिंग थे। PM मोदी ने महाराष्ट्र में आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन पर कांग्रेस की साजिशों का जिक्र किया, जो इलेक्शन परासर में उनके लिए मुश्किल बन सकता है। CCI की जांच में जोमाटो और स्विगी ने एंटी ट्रस्ट कानून तोड़ने पाए गए, क्योंकि उनकी व्यवहार ने उनके प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड रेस्टोरेंट चेन्स को फायदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में योग मित्र प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए याचिका की जांच करने से इनकार कर दिया। प्रभास और होम्बल फिल्म्स ने 3 फिल्म डील की घोषणा की है, जो सलार पार्ट 1 सीज़फायर के सीक्वल से शुरू होगी। ब्रिजस्टोन ने भारत में प्रीमियम टायर उत्पादन और विकास के लिए $85 मिलियन का निवेश किया। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 4 पीढ़ियों बाद भी वापस नहीं होगा। महाविकास अघाड़ी के प्रस्ताव पर टिप्पणी की। MP के खरगोने में एक क्लास 12 स्टूडेंट राज ओसारी ने स्कूल में सेल्फीज लेने पर प्रतिबंध के बाद जाम गेट से कूदकर खुदकुशी कर ली। AMO ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माइनॉरिटी स्टेटस पर स्वागत किया, जो संस्था की बुनियादी सिद्धांतों को दोहराता है। TRC ग्रेनेड अटैक केस में 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें वेपा के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें 12 नागरिक घायल हुए थे। नई मारुति सुजुकी जिरे ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में वयस्क सुरक्षा के लिए 5 स्टार और बच्चे की सुरक्षा के लिए 4 स्टार रेटिंग प्राप्त करके सुरक्षा में नया मानक स्थापित किया है। नीरज चोपड़ा महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका के पोचेस्ट्रूम में ऑफ सीजन ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। बीजेपी ने कहा है कि सेंटर सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर अपना पक्का स्टैंड रखेगा जब नए बेंचेस मुद्दे की सुनवाई करेगी। हंसल मेहता ने एक्स पर एक यूजर से माफी मांगी जो द बकिंघम मर्डर्स की हिंदी डबिंग को बुरा कह रहा था। फिल्म 8 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने 2 साल के कार्यकाल के अंत में महत्वपूर्ण फैसलों के साथ शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस पूरा किया और रविवार को रिटायर होंगे। CJI DY चंद्रचूड़ ने अयोध्या, आर्टिकल 370 के खत्मा और कंसेंशुअल गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज करने जैसे लैंडमार्क फैसले दिए, जो समझ और राजनीति पर बड़ा असर छोड़े गए। इयान बॉथम ने ऑस्ट्रेलिया में मर्व ह्यूज के साथ एक मछली पकड़ने की यात्रा के दौरान मगरमच्छों से संभावित खतरे की रोमांचक घटना साझा की।
देश हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाएगा, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती है। CJI-DY चंद्रचूड ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना सबसे बड़ा एहसास है अपने अंतिम दिन पर। अथिया शेट्टी और KL राहुल, जो जनवरी 2030 में शादी किए, 2025 में अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। वर्णी पुलिस का SIB कृष्णा कुमार को ACB ने 8,20,000 की भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया।